अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 26। तो लेसन 26 है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होम मेन्यू। आज हम डिस्कस करेंगे होम मेन्यू पे। तो प्रीवियस लेसन में हमने सैलरी रिपोर्ट बनानी सीखी थी। आज हम उस सैलरी रिपोर्ट में कुछ एडिटिंग करेंगे, किस तरह का हम और भी मुख्तलिफ किस्म के उसमें स्टाइल्स वगैरह देंगे। तो होम मेन्यू में आज हम देखेंगे हाउ टू अलाइन द टेक्स्ट। टेक्स्ट को अलाइन किस तरह किया जाएगा, हाउ टू ओरिएंटेशन द टेक्स्ट, टेक्स्ट की ओरिएंटेशन क्या होती है, उसे किस तरह चेंज करेंगे, पर्पस ऑफ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का पर्पस क्या होता है, पर्पस ऑफ काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज का क्या मकसद होता है, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, सेल की अलाइनमेंट किस तरह चेंज की जाती है, उसमें फॉर्मेटिंग किस तरह की जाती है, पर्पस ऑफ नंबर, नंबर का क्या पर्पस है, टेक्स्ट अलाइनमेंट का क्या फंक्शन है, पर्पस ऑफ फंट, फंट का क्या फंक्शन है, हाउ टू इंसर्ट बॉर्डर, हम बॉर्डर किस तरह इंसर्ट करते हैं, पर्पस ऑफ फिल, फिल का क्या मकसद है, एंड प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन कैसे करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स की। तो इसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करता हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैंने प्रीवियस एक शीट बनाई हुई है सैलरी रिपोर्ट के नाम से। तो इसमें आज हम कुछ एडिटिंग करते हैं। तो एडिटिंग के लिए आज हम स्टार्ट करेंगे होम मेन्यू। तो होम मेन्यू में बेसिकली होम मेन्यू में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 10 में और 7 बिल्कुल एक जैसे, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। आप देख सकते हैं ये 7 है और ये 10 है, दोनों एक जैसे, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ तक हमने प्रीवियस लेसन में जो काम किया था एमएस वर्ड में हमने जो कुछ किया था वो सारी चीज़ें ये वही हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। हाँ, अगर आप फॉर एग्जांपल कट या कॉपी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे पास ये जो शीट है, ये जो चीज़ें ये कट हो जाए, या यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कट होके तो यहाँ पे पेस्ट हो जाए, तो आप इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से कट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कट करता हूँ, यहाँ तक आप सिलेक्ट करें, यहाँ से या ये चीज़ सिलेक्ट करें। सिर्फ मैंने ऊपर से इसको भी सिलेक्ट किया, इसलिए वो कट कॉपी नहीं करा। कट क्या मैंने देखें, यहाँ से कट हो गया, मैंने यहाँ पे से पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ से कट नहीं करना है इसे। कॉपी का भी यही फंक्शन है, आप कॉपी करें, यहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हैं आप यहाँ पे पेस्ट कर लें, या फिर आपने यहाँ पे पेस्ट करना है तो आप पेस्ट करेंगे तो वो चीज़ यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। तो उसके अलावा जितने काम है वो सारे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किए हुए, तो ये फंक्शन उसका वही होता है, सारे काम वही हैं। तो यहाँ भी ये भी चीज़ें हमने की हुई हैं, लेकिन इनमें थोड़ी सी और चेंजिंग लाते हैं। तो चेंजिंग लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा सेल को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, सेल को। तो बेसिकली देखिए हमारे पास ये सेल की जो अलाइनमेंट है हमारे पास, तो इसकी अलाइनमेंट हमारे पास लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं, और बॉटम में आप ये वाली चीज़ हमारे पास बॉटम और लेफ्ट साइड में, मैं चाहता हूँ ये सेंटर में हो जाए, वर्टिकली सेंटर में हो जाए, हॉरिजेंटल भी सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, देखें टॉप पे चला जाएगा टेक्स्ट हमारा। सेंटर पे करना चाहते हैं सेंटर पे आ जाएगा, और आप हॉरिजेंटल भी सेंटर पे लाना चाहते हो तो आप नीचे यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करें तो बिल्कुल ये सेंटर में टेक्स्ट आ जाएगा। आप जो है तो लेफ्ट साइड पे करना चाहते हैं लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, बॉटम करना चाहते हैं बॉटम चला जाएगा। बेसिकली मैं सेंटर पे करना चाहता हूँ और सेंटर में करना चाहता हूँ। तो ये हमारे पास इसकी अलाइनमेंट होती है। उसके अलावा आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से इसका जो है तो इसे डिक्रीज एंडिट, इंक्रीज एंडिट के थ्रू आप अपनी मर्ज़ी से इसकी एडिटेशन चेंज कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है कि मैं यहाँ से देखिए इंक्रीज एंडिट करता हूँ, देखिए इंक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हैं आगे जा रहे हैं। डिक्रीज करना चाहें तो टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी से आप पीछे भी लेके जा सकते हैं। तो ये होता है इंक्रीज एंडिट एंड डिक्रीज एंडिट का फंक्शन। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन क्लिक करता हूँ तो ओरिएंटेशन में हमारे पास एंगल क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है, उसका फंक्शन ही है। मैंने ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ ये वाला टेक्स्ट फॉर एग्जांपल यहाँ तक इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया मैंने, मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट को क्या हो जी एंगल क्लॉकवाइज हो जाए, तो आप देखिए एंगल क्लॉकवाइज टेक्स्ट हो गया ऑटोमेटिकली। मैं चाहता हूँ ये सॉरी एंगल काउंटर क्लॉकवाइज था, मैं चाहता हूँ क्लॉकवाइज आ जाए, क्लॉकवाइज आ जाएगा। मैं वर्टिकल टेक्स्ट करता हूँ वर्टिकल टेक्स्ट हो जाएगा। मैं रोटेट टेक्स्ट अप करता हूँ रोटेट टेक्स्ट अप हो जाएगा। मैं रोटेट टेक्स्ट डाउन करता हूँ टेक्स्ट डाउन रोटेट हो जाएगा। और मैं यहाँ से अगर
फॉर्मेट से अलाइनमेंट पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ से इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट चेंज किस तरह करते हैं उसके लिए सबसे पहले नंबर। तो नंबर का फंक्शन क्या होता है? नंबर का फंक्शन होता है, मैंने ये नंबर इसको सिलेक्ट किया, मैंने इस बटन पे क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट से अलाइनमेंट पे क्लिक करता हूँ, नंबर पे क्लिक करता हूँ, तो नंबर में है मेरे पास सबसे पहले जनरल। तो नॉर्मल जो आपका डिफ़ॉल्ट होता है वो जनरल भी होता है। फॉर एग्जांपल मैं इससे नंबर का साइन देता हूँ, तो नंबर का साइन दूंगा तो आप देखें पॉइंट के बाद 00 आ रहा है। उसके अलावा मैं इसको फॉर एग्जांपल फॉर्मेट में इसको देता हूँ जी स्टाइल, नंबर के अलावा मैं देता हूँ अकाउंटिंग का स्टाइल देता हूँ, डेट का देता हूँ या करेंसी का स्टाइल देता हूँ। आप देखिए आप यहाँ पे करेंसी डॉलर का साइन इसके साथ आ जाएगा। तो ये होता है नंबर का फंक्शन होता है। अपने नंबर में से जनरल पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल जनरल ही रह जाएगा। उसके बाद है फॉर्मेट से अलाइनमेंट में अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट बेसिकली जो मैंने यहाँ से चेंज की थी, सेंटर सेंटर वर्टिकल, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों मैंने सेंटर में किए थे, वो आप अलाइनमेंट आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है, मैं वापस इसे अपनी जगह पे फॉर एग्जांपल लेके जाना चाहता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं यहाँ से अलाइनमेंट आप यहाँ से इस पर भी क्लिक करके भी ला सकते हैं और यहाँ पे जाके नीचे फॉर्मेट से अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आ सकती है। तो मैं लेफ्ट साइड पे मैं से चाहता हूँ जी ये क्या हो जाए हमारे पास, नीचे लेफ्ट साइड पे चला जाए और ये जो हमारे पास नीचे जी फॉर एग्जांपल बॉटम हो जाए वर्टिकली। ओके करेंगे आप, यहाँ पे बॉटम चला गया और लेफ्ट साइड पे आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जैसे मैं चाहता हूँ जी ये राइट साइड पे चला जाए, देख सकते हैं आप राइट साइड पे आ गया। तो ये टेक्स्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो देखें फॉर्मेट से अलाइनमेंट यहाँ पे भी है, उसके अलावा आप यहाँ इस बटन पे क्लिक करते हैं नीचे तो आप यहाँ से भी फॉर्मेट से अलाइनमेंट ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा मैं चाहता हूँ ये जो है बिल्कुल सेंटर में, यहाँ से भी सेंटर में रहे और यहाँ से भी सेंटर में रहे। ओके करेंगे तो ये यहाँ से सेंटर में आ जाएगा। उसके अलावा आप अपनी मर्जी से इसकी अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेक्स्ट इस बटन पे क्लिक करेंगे, रेड बटन जो इस पर क्लिक करके आप इसे 45 डिग्री रोटेट करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे तो 45 डिग्री रोटेट हो जाएगा। आप चाहते हैं कि 0 डिग्री, आप यहाँ पे आप डायरेक्ट मैनुअल लिख भी सकते हैं, 0 करता हूँ तो 0 डिग्री नॉर्मल साइज आ जाएगा इसका। आप इसे -54 करना चाहते हैं, -54 यहाँ पे आ जाएगा। बेसिकली मैं इसको 0 ही करता हूँ तो यहाँ पे आप 0 पे करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। उसके बाद है मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखता हूँ MS Excel, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो देखिए ये टेक्स्ट मेरा जो है ये क्या दो सेल्स में आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये 2 सेल में ना आए, एक ही सेल में आए। तो आप इसको सिलेक्ट करें, फॉर्मेट से अलाइनमेंट पे क्लिक करें, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके ओके करेंगे तो देखें कि एक ही सेल में हमारे पास पूरा टेक्स्ट आ गया। आप चाहते हैं सेल की जो विड्थ है वो नॉर्मल ही रहे और उसमें फिट हो जाए आपका टेक्स्ट, तो आप इस पर क्लिक करें, आप शेंग टू फिट पे क्लिक करें, ओके करें, देखिए ये फिट हो गया। आप इसे बढ़ा के देख सकते हैं तो लिखा MS Excel अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और ये इसके बीच में फिट किया हुआ है, देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये फिट तो है लेकिन नज़र नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेल बन जाए और उस सेल में ये सारा डेटा आ जाए। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक एक सेल बनाया, बटन पे क्लिक किया, चेंज टू फिट को ख़त्म किया और मर्ज सेल पे क्लिक करके मैं ओके करता हूँ तो देखें ये सेल मर्ज हो गया और एक सेल ये बन गया, आप देख सकते हैं। आप इसे सेंटर पे लेके जाएं तो देखें सेल एक बन गया, इसके सेंटर में ये सारा टेक्स्ट आ गया। उसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट में फॉन्ट है। तो फॉन्ट में क्या होता है, आपने इसका राइटिंग स्टाइल या आप जो एरिया सेलेक्ट करोगे उसका राइटिंग स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। उसे आप बोल्ड करना चाहते हो, मैं इस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहता हूँ जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, और इसका साइज में बढ़ाना चाहता हूँ। इसको कलर भी देना चाहते हैं आप तो कलर भी दे सकते हैं आप। तो ये सारे काम यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अंडरलाइन करना चाहते हैं आप अंडरलाइन सिंगल लाइन दे दे तो अंडरलाइन के लिए, स्ट्रेक तो करेंगे तो उसके बीच में लाइन चली जाएगी, आप देख सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, और मैंने आपको पहले भी बताया था सुपर MS वर्ड में भी हमने देखा था। तो ये सारी चीज़ें वही हैं। ओके करता हूँ मैं, देखिए
टेक्स्ट में लाइन भी लग गई है, इसका स्टाइल भी चेंज हो गया है, सारे काम इसके चेंज हो गए। कंट्रोल Z कर तो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद बॉर्डर, तो बेसिकली आपके इसमें बॉर्डर लगे हुए नहीं होते। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यूज का बताता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू में आप यहाँ पे देखें तो इसके बॉर्डर नहीं है, आप देख सकते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे थोड़ा और होता है MS एक्सेल में। MS एक्सेल दूसरा जो उसमें थोड़ा और होता है प्रिंट प्रीव्यू, तो हम एक्सेल में जाते हैं, दूसरे में अब जाके हम देख सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ सारे टेक्स्ट को, कंट्रोल से कॉपी किया मैंने और एक्सेल 2007 में आ गया। बेसिकली एक्सेल 2007 में हमारे पास टेक्स्ट बना हुआ है, सैलरी रिपोर्ट जो मैंने बनाई थी, तो उसको वहीं पे रहने देते हैं। तो मैं यहाँ पे देखें, इसमें मेरे पास मैंने यहाँ से इसके बॉर्डर आप देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखें तो अब देखें यहाँ पे इसके बेसिकली बॉर्डर होते नहीं है टेक्स्ट के। नेक्स्ट पेज पे क्लिक करता हूँ, देखें बॉर्डर नहीं है। तो बॉर्डर लाने के लिए आप क्या करेंगे, आपने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया और अलाइनमेंट पे क्लिक करता हूँ। फॉर्मेट से अलाइनमेंट जाके बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। आप इनसाइड बॉर्डर आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करके आप ओके करेंगे तो इस पे बॉर्डर जहाँ तक टेक्स्ट सिलेक्ट होगा वहाँ तक इस पे बॉर्डर लग जाएंगे। तो अब देखना चाहें बॉर्डर तो आप देखें प्रिंट प्रीव्यू में जाके, तो इसमें बॉर्डर आ गए जो द फॉर्मेट में बॉर्डर। उसके बाद हमारे पास बॉर्डर के बाद है फिल। आपने अच्छा बॉर्डर में आप यहाँ से मुख्तलिफ स्टाइल भी दे सकते हैं अपने बॉर्डर को। आप ये वाला स्टाइल दें, ये वाला स्टाइल दें, आपकी मर्जी है। तो आप यहाँ से स्टाइल भी दे सकते हैं। अपने बॉर्डर अगर नहीं देना तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें। अब मैं बॉर्डर की थोड़ी विड्थ बढ़ा देता हूँ। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट से अलाइनमेंट पे क्लिक करता हूँ, बॉर्डर नन पे क्लिक करके ओके करेंगे तो बॉर्डर इसके ख़त्म हो जाएंगे। अब मैं इसको बॉर्डर देना चाहता हूँ जी, सारे टेक्स्ट को मैं बॉर्डर की थोड़ी विड्थ बढ़ा देता हूँ यहाँ से। तो उसके लिए मैं इसके अलाइनमेंट पे क्लिक करता हूँ, बॉर्डर में इसकी विड्थ ये वाली स्टाइल दे देता हूँ। इनसाइड बॉर्डर आउटसाइड बॉर्डर विड्थ इसकी बढ़ गई, ओके करता हूँ। यहाँ पे देखें इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और आप प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखें इसकी विड्थ ज़्यादा हो गया। तो आप यहाँ पे स्टाइल भी दे सकते हैं, विड्थ भी दे सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की। तो ये था बॉर्डर। उसके बाद आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, जहाँ तक आपने सिलेक्ट किया वहाँ तक आप इस पर कलर देना चाहते हैं तो फॉर्मेट से अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। फिल पे जाके आप यहाँ से इसमें कलर भी दे सकते हैं, ओके करें तो आप देखें यहाँ पे कलर भी इसमें अप्लाई हो सकता है। उसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट में प्रोटेक्शन, डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्शन करना है, हिडन करना है, वो हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह करते हैं। तो क्या आज हमने अलाइनमेंट और इसमें टेक्स्ट में मुख्तलिफ किस्म फॉर्मेटिंग पे काम किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।